बल्कि इसने कबीले की सदियों पुरानी मान्यता को सच साबित किया, एक रक्षक का अवतार बनकर। इस राजा का हर शब्द प्रजा के लिए आदेश है। युद्ध! बच्चे इस कबीले का भविष्य थे, इसलिए राजा ने उन्हें बीच में इकट्ठा किया। फिर महिलाओं और बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया और उनके रक्षक सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहे थे। शरीर से रक्त बह जाए या आत्मा निकल जाए, बच्चे नाव पर चढ़ने तक लड़ते रहो। श्रीनु, श्रीनु सुनना यार, श्रीनु। अरे सूरी, तू यहाँ पर कब आया? क्या हुआ यार? इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर रहा? मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ, खुद कमिश्नर नहीं हूँ। तेरी मदद करके पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। तू भी तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानता था इसलिए तो कह रहा हूँ यार। वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि तुझे ढूंढ कर ले आएगा। तेरे बाप का कातिल है वो। उस पे खून का इल्जाम है, जिंदगी भर यही पड़ा रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा, और अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं चाहता। खैर छोड़ इन सब बातों का, गाँव आएगा तो घर जरूर आना। चलता हूँ। सूरी, तू ये डायलॉग बस में आते वक्त प्रैक्टिस करके आया था ना? चल सुन, तू यहीं पर रूम अंदर देख कर आता, वो फ्री है नहीं, हाँ? और कोई कांड मत करना। आप पुलिस वाले हैं? मेरी एक मदद कर दोगे बेटा? घर जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता? आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तू सुधरेगा नहीं। तू जिसे ढूंढ रहा है ना, वो यहाँ है ही नहीं, कहीं और जाके गिर रहा। तो इधर ही रुक। नमस्ते सर, ये मेरा दोस्त है सूरी, डिपार्टमेंट का ही बंदा है, अंकापुर में कांस्टेबल है। सर, इसका भाई 18 सालों से लापता है। इधर आप फोटो दिखा। हमारे पास सिर्फ उसकी बचपन की फोटो है। ये आज कैसे दिखता होगा उसका स्केच कर पाएंगे आप? टेबल पर रख दो। मेरे भैया शिवा, मेरे पास एक लौती फोटो है, घुमा मत देना सर। चलना, सर को बहुत एक्सपीरियंस है। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार करूंगा। सर, स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। साहब, मैंने खुद उसे इन्फेक्ट साहब हवाले कर दिया। साहब, दीजिए फोटो को, आप ही कुछ कीजिए। ये आप तक यहाँ क्यों है?
मेरे पोते जोगी को आप ही के हवाले तो किया था। ये क्या चल रहा है? इसका पोता जोगी नक्सलाइट कल रात ही उसने सरेंडर किया था। इस नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ, वो देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। बेचारे बुढ़ाओ का पोता, उसका तो एनकाउंटर पक्का है। कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच भी जाए। मैंने ही मेरे पोते को आपके हवाले किया था साहब। आप ऐसे झूठ बोल के किससे बात कर रहे हैं? साला आप झूठ मोहतवाल को डांटने लगे। कुत्ते की मौत। अरे सुनो, अबे क्या कर रहा है? किसी को कहीं चली गई। अबे मेरी भी जाएगी। उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जोगी भाग गया साहब। भागने ना पाए। हजार डालो इस सैल्यूट का। गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहा है मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो मैं उसे। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल से टाइम से ड्यूटी पे लेना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को ऐसा दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा। तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया, आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। दो मिनट। हैदराबाद में फिर कोई काम करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 सिपाही है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर मैं नहीं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है। क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना। कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? अच्छा, वो अचानक से हो गया सर। इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने अकेडमी में गोल्ड मेडल जीते हैं। नक्सल स्पाइक्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहाँ खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। Go ahead, Suni, slap him. कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार। Now slap him. Can you not take a simple order? Huh? I said slap him. यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बार पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहाँ मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले हैं। अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गया तो आप ही अंदर जाएंगे। इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते। चलो।
उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। फिक्र मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा, कुछ खा ले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझसे कोई काम था? तूने इंस्पेक्टर को मारा, कमिश्नर को धमकाया, देखना था तू चीज क्या है। वो सब तो बस अचानक हो गया सर। या हो सकता है तुझे ये गुस्सा विरासत में अपने बाप से मिला है। मैंने सुना है तेरा बाप शराब पीकर तेरी माँ को बहुत पीटता था, इसीलिए तेरी अपनी माँ तुझसे नफरत करती है। उसे तुझ में तेरा बाप दिखता होगा। डोंट होल्ड बैक सुनी, मारना है तो मुझे मार सकता है, यहाँ तो कोई विटनेस भी नहीं है। आप यहाँ मुझे उकसाने या मेरे माँ बाप की कुंडली बनाने तो नहीं आए, ये बात हम दोनों जानते हैं। ऑल राइट, I'll get to the point. मुझे एक ऑफिसर की जरूरत है, एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए। और आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि वो तू है। सब कुछ भुला देना होगा, तेरी माँ, तेरी नौकरी, तेरा एक गाँव। मिनट सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? एक ऐसी दुनिया है जो तूने कभी नहीं देखी। बेहद रिस्की ऑपरेशन है सभी। मैं एक छोटे से गांव का कांस्टेबल हूँ, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? तू अकेला ही है जो कर सकता है। नहीं होगा ये मुझसे। तो क्या अपने भाई के लिए करेगा? तू 18 सालों से लगातार अपने भाई को ढूंढ रहा है ना शिवा। तेरे भाई को घर वापस लाने का मौका दे रहा हूं। ऐसे तो तू जिंदगी भर अपने भाई को ढूंढ नहीं पाएगा, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर तू चाहता है तेरा भाई घर वापस आए तो बस यही एक रास्ता है। आर यू इन? मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ कि भैया को एक बार देख सकूं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसे वापस कर ला सकता हूँ। मेरे लिए तो ये उम्मीद भी काफी है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ चला कर रख दूंगा। By the way, जिस गैंग में तुझे घुसना है उसका लीडर तेरा भाई शिवा है। मुझे गांव के बाहर मिलना। And don't be late. मैंने कोयता उठा के मारा, वो मर गया। शिवा, भाग जा। पुलिस यहाँ है, उससे पहले भाग जा। कुछ भी करना, लेकिन यहाँ वापस मत आना। मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा। हम दोनों चले गए तो बाकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं भी तेरे साथ आऊंगा शिवा, मुझे छोड़कर मत जा। जा यहाँ से। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, बेचारा बच्चा। जहाँ भी हो, जिंदा हो, इतना काफी है। राक्षसों का वध करके भगवान भी अपना रुद्र रूप छोड़ देते हैं। समझ ले तेरा भाई ऐसा ही था, तेरी जिंदगी से राक्षसों को मिटाकर चला गया। उसे भुला देना ही बेहतर है। उसे कैसे भुला सकता? मन से निकाल कर दीवार पर सजाने वाली मूर्त नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा और वापस कर लाऊंगा।
के होम मिनिस्टर को कोई आधी रात जगाता है क्या? और तो और हैदराबाद से दिल्ली बुला लिया। अचानक ये ऑपरेशन रिएक्टिवेट क्यों कर रहे हो? कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है जो नहीं? नॉर्दर्न श्रीलंका में लोकेटेड जाफना पोर्ट साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग हब बन चुका है। हमें मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हांगकांग से एक बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है। अगर उस कंसाइनमेंट में हथियार हैं और वो श्रीलंका पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, then considering the recent assassination of our ex-prime minister, it will be a national threat. पोर्ट्स पर इन स्मगलिंग एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले लोग हैं द लंकन कार्टेल। इस कार्टेल को लीड करते हैं सर्वनन, ओडियप्पन और उसका छोटा बेटा मुरुगन। सर्वनन पिछले 4 महीनों में 4 बार हांगकांग जा चुका है। हमारी इंटेल के हिसाब से जल्द ही एक कंसाइनमेंट आने वाली है। उसे समंदर से जमीन तक लाते हैं वहीं रहने वाले कुछ तेलुगु मछुआरे। 1 मिनट, तेलुगु मछुआरे? जी सर, तेलुगु मछुआरे। 1920 में हुए श्रीकाकुलम ट्राइबल मैसेकर के बाद उस कबीले से सब कुछ छीन लिया गया और वो लोग बिछड़ गए। उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे इंडिया से भागने में कामयाब रहे। ये बच्चे श्रीलंका पहुंचकर रेफ्यूजीज बन गए। कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर उन्होंने अपना घर बसा लिया। उन्होंने इंडिया लौटने की बहुत कोशिश की, पर हमारी गवर्नमेंट ने उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं की। श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू होने के बाद लोकल्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनकी लाचारी का ओडियप्पन ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुम्हारा देश तुम लोगों को अपना नहीं मानता और ये देश तुम्हें जीने नहीं देगा। अब अगर तुम्हें यहाँ जिंदा रहना है तो मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कार्टेल के लिए स्मगलिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तैयार हो? इन ट्राइबल्स की रक्षा करने वाला उनका लीडर शिवा आने वाली कंसाइनमेंट को हैंडल करेंगे। शिवा एंड हिज